नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दुनिया के एक और क्षेत्र में सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। इस बार विरोध का केंद्र है फ्रांस और निशाने पर हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार और उनकी नीतियां। हालांकि नेपाल से उलट फ्रांस का प्रदर्शन सरकार के किसी अचानक लिए गए फैसले के बाद शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसे लेकर हलचल लंबे समय से जारी थी। इसी बीच बुधवार यानी 10 सितंबर को जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखे तो यूरोपीय देश में चिंताएं साफ देखी गईं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं, सरकार की किन नीतियों और राजनीतिक संकट को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इन प्रदर्शनों की अगुवाई कौन कर रहा है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले जानते हैं कि फ्रांस में सरकार की किन योजनाओं पर लोग भड़के हुए हैं। फ्रांस में 15 जुलाई को प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने राष्ट्रीय बजट पेश किया था। इसमें 2026 के लिए वित्तीय योजना में खर्चों को घटाने का जिक्र था। बायरू ने ऐलान किया था कि फ्रांस अपने बजट खर्च को 4.38 करोड़ यूरो यानी 452 करोड़ रुपए घटा रहा है। इसके जरिए सरकार अपने बढ़ते आर्थिक घाटे को कम करने की कोशिश को दर्शा रही थी। हालांकि इस बजट कटौती के अलावा 3 ऐसी चीजों को खत्म करने की बात कही गई जिससे फ्रांस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं दिखे। इधर फ्रांस में बायरू सरकार ने अपनी योजनाओं को आगे रखा, उधर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इनके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करने लगा। देखते ही देखते आंदोलन तेज हो गया। यहीं से फ्रांस में 10 सितंबर को राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। इन प्रदर्शनों को पहले ही ब्लॉक एवरीथिंग नाम दे दिया गया, यानी इस दिन सरकार की नीतियों के विरोध में लोग सड़कों पर उतरकर शहरों को जहां तहां रोक देंगे। इस प्रदर्शन को फिलहाल सिर्फ एक दिन के लिए सीमित रखा गया है। सवाल भी उठता है कि आखिर इन प्रदर्शनों की अगुवाई कौन कर रहा है। इन प्रदर्शनों की अगुवाई द सिटीजन कलेक्टिव नाम के संगठन की ओर से की जा रही है, जिसमें करीब 20 आयोजनकर्ता जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये संगठन अपने आप को राजनीतिक दलों और अन्य व्यापार संगठनों से स्वतंत्र बताता है। सिटीजन कलेक्टिव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोग #10 सितंबर 2025 और #10 सितंबर जैसे हैशटैग के साथ पोस्ट भी कर रहे थे। अब बजट की जिन योजनाओं की वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं उनका सरकार पर क्या असर है, चलिए समझते हैं। फ्रांस में जैसे जैसे 10 सितंबर को होने वाली प्रदर्शनों का समर्थन बढ़ा, वैसे ही सरकार को आम लोगों के गुस्से का अंदाजा भी होने लगा। इस स्थिति के मद्देनजर अगस्त के आखिरी हफ्तों में प्रधानमंत्री बायरू ने संसद में सरकार और बजट को लेकर विश्वास मत लाने की बात कह दी। बायरू का मकसद था कि सरकार अगर इस बजट को पारित करा लेती है तो इसका मतलब होगा कि फ्रांस में खर्चों में कटौती को जनप्रतिनिधियों का समर्थन है। हालांकि अगर ये पारित नहीं होता तो वे इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद सोमवार 8 सितंबर को जब बजट पर वोटिंग हुई तो बायरू विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए और ऐसे में फ्रांसीसी सरकार की योजनाएं अधर में लटक गईं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस में बीते 14 महीनों में 3 और 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कारण बटी हुई संसद और बहुमत की कमी है। मई 2024 के संसदीय चुनाव के बाद मैक्रों की पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। संसदीय सीटों का वितरण जटिल गठबंधनों पर निर्भर रहा, जिससे स्थिर सरकार बनना कठिन हो गया। लोकप्रियताओं में गिरावट और प्रदर्शनकारियों का दबाव, सामाजिक कल्याण में कटौती, पेंशन सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में कमी ने आम जनता का अविश्वास बढ़ाया। लगातार ट्रेड यूनियन हड़तालें और ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शनों ने नए प्रधानमंत्रियों के लिए काम करना और भी कठिन कर दिया। फ्रांस को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को क्या लगता है इस प्रदर्शन को लेकर, हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।